कैसे इस फाउंडर ने बिना फंडिंग के बनाई 12,000 करोड़ की कंपनी, भारत का वो ब्रांड जिसने नाइक और एडिडास को पीछे कर दिया और बन गया भारत का सबसे बड़ा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर ब्रांड। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कैंपस शूज की, जिसे साल 1983 में हरि कृष्णा अग्रवाल ने शुरू किया था। शुरुआत में ये कंपनी एक्शन फुटवेयर के नाम से स्कूल स्टूडेंट्स के लिए शूज बनाया करती थी और इनकी एड्स तो आपको याद ही होगी ना। एक्शन का स्कूल टाइम। साल 1991 में जब भारत में ग्लोबलाइजेशन आया तो हमारे देश का मार्केट विदेशी कंपनीज के लिए खोल दिया गया। नाइक, एडिडास और प्यूमा जैसी विदेशी फुटवेयर कंपनीज हमारे देश में एंटर करती हैं और अपने हाई क्वालिटी स्पोर्ट्स शूज इंट्रोड्यूस करती हैं। अब इन कंपनीज को मार्केट तो काफी बड़ा मिल गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भारत के ज्यादातर लोग इन कंपनीज के महंगे शूज को अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, जिसकी कीमत उस समय 2500 रुपए से ज्यादा हुआ करती थी। मतलब भारत के लोग हाई क्वालिटी स्पोर्ट्स शूज चाहते तो थे, लेकिन थोड़े अफोर्डेबल रेट पर। हरि कृष्णा अग्रवाल ने मार्केट के इसी गैप को समझा और साल 2005 में उन्होंने कैंपस शूज की शुरुआत की, जो खास तौर पर स्पोर्ट्स शूज के मार्केट को टारगेट करता है। इन्होंने अपने जीनियस माइंड से भारत में ही ऐसे शूज मैन्युफैक्चर किए जिसकी क्वालिटी नाइक और एडिडास को टक्कर देती थी, लेकिन कीमत के मामले में उनके प्रोडक्ट आधे से भी ज्यादा कम थे। कैंपस शूज इंस्टेंट हिट साबित होता है और पहले ही साल कंपनी करोड़ों का प्रॉफिट करती है। लेकिन दोस्तों, कैंपस ने अपने आप को सिर्फ एक कैटेगरी में लिमिट करके नहीं रखा। हरि कृष्णा अग्रवाल जी के अनुसार फुटवेयर के मार्केट में 3 कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं: एंट्री लेवल, सब प्रीमियम और प्रीमियम। एंट्री लेवल पर वो फुटवेयर आते हैं जिनकी प्राइस 1050 रुपए से कम होती है और कैंपस ने इसका 48% मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है। सब प्रीमियम कैटेगरी, जिसकी कीमत 1050 से 1500 रुपए के बीच होती है, उसमें कैंपस का मार्केट शेयर 24% है। और 1500 के ऊपर सेल होने वाले प्रीमियम कैटेगरी प्रोडक्ट्स, जिसमें नाइक, प्यूमा और एडिडास जैसे ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उसका भी अच्छा खासा मार्केट शेयर कैंपस के पास है। कैंपस अपने कस्टमर्स के सामने ये इमेज नहीं बनाता था कि वो सिर्फ अफोर्डेबल फुटवेयर बनाते हैं, और इसीलिए इस कंपनी ने प्रीमियम कैटेगरी में भी एंट्री की। कैंपस के पास भारत के 700 शहरों में 1500 मल्टी ब्रांड स्टोर्स और 35 कंपनी ओन्ड एक्सक्लूसिव आउटलेट्स हैं। साथ ही ये कंपनी दुनिया के सभी देशों में अपने शूज एक्सपोर्ट करती है और आज के समय में कैंपस हर साल करीबन 1.5 करोड़ पीस ऑफ शूज बेच रही है, जिसमें से 90 लाख एंट्री लेवल, 40 लाख सब प्रीमियम और 20 लाख के करीब प्रीमियम स्पोर्ट शूज होते हैं और इसकी वैल्यूएशन 12,000 करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, सवाल तो यह है कि आखिरकार कैंपस की इस सक्सेस के पीछे क्या सीक्रेट छुपे हुए हैं और वो क्या बिजनेस लेसन्स हैं जो हम इस कैंपस शूज की केस स्टडी को सीखकर अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैंपस शूज की सक्सेस के पीछे का सबसे बड़ा फैक्टर मार्केट की समझ रखते हुए अर्ली मूवर एडवांटेज लेना था। जब नाइक और एडिडास जैसी कंपनीज भारत में आई और उन्हें अर्ली सक्सेस मिली, तो ये साइन था कि भारत के मार्केट में एक डिमांड क्रिएट हो रही है। लेकिन हमें एक्चुअल में क्या चाहिए था और भारत के मार्केट में लंबे समय तक कौन सा प्रोडक्ट टिकने वाला है, ये समझा हरि कृष्णा अग्रवाल ने। अब ऐसा भी नहीं है कि ये मार्केट गैप सिर्फ उन्हीं की नजरों में आया। इस समय ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इसे नोटिस किया होगा, लेकिन हरि कृष्णा अग्रवाल जी ने सिर्फ इसे नोटिस नहीं किया, बल्कि शू इंडस्ट्री में अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट मूव एडवांटेज लिया और भारत में अपनी राइवल कंपनी से कहीं आगे निकल गए। कैंपस शूज का ऑफिशियल लॉन्च तो 2005 में हुआ था, लेकिन हरि कृष्णा अग्रवाल जी इस मार्केट में 20 साल पहले ही आ चुके थे, तो वो शू इंडस्ट्री की बारीकियों से बहुत अच्छे से परिचित। साथ ही वो अच्छे से जानते थे कि भारत में अफोर्डेबल स्पोर्ट शूज बनाने के लिए उन्हें सस्ता रॉ मटेरियल और फैक्ट्री सेटअप कहां से मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने इतने सालों में अपना मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को तैयार किया, उसका भी उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। हरि कृष्णा जी इंडियन शूज मार्केट को तो जानते ही थे, साथ में वो भारत के लोगों की सोच और इमोशंस को भी बहुत अच्छे से समझते थे। हर भारतीय वो चीज ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं जिसमें उन्हें अपनापन नजर आता है, और इसी जीनियस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कैंपस ने अपने एडवर्टाइजमेंट में किया, जो इमोशंस और पर्सनल कनेक्शंस को ट्रिगर करते थे। कैंपस की ये एड्स वायरल हो गई और हम इंडियंस इनसे इमोशनली कनेक्ट हो गए। हरि कृष्णा जी जानते थे कि 18 से 35 साल के लोग सबसे ज्यादा स्पोर्ट शूज को पसंद करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने एड कैंपेन्स भी इसी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी बड़ी होने लगती है और हाई प्रॉफिट अर्न करती है, तो वो अपने बिजनेस को दूसरी फील्ड्स में भी एक्सपैंड करने का सोचती है, लेकिन कैंपस ने हमेशा एक ही इंडस्ट्री पर फोकस किया, जो कि फुटवेयर इंडस्ट्री है। ये कंपनी कस्टमर से फीडबैक लेते हुए अपने प्रोडक्ट्स को लगातार इंप्रूव करती रही और मार्केट में नए इनोवेशंस लाती रही। कैंपस ने दूसरी इंडस्ट्रीज में तो एक्सपेंशन नहीं किया, पर उन्होंने फुटवेयर की सारी वैरायटी पर काम किया। अब चाहे फीमेल शूज हो, मेल शूज हो या फिर चप्पल, कैंपस के पास हर कैटेगरी के लिए प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों, आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि ऑनलाइन
ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड आ जाने के बाद पुरानी कंपनीज की सेल्स डाउन हुई हैं, क्योंकि वो समय के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रेजेंस नहीं बना सके। लेकिन कैंपस ने यहाँ पे बाजी मारी है। इन्होंने मार्केट के बदलते ट्रेंड को पहले ही समझ लिया था और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रोडक्ट सेल करने शुरू कर दिए थे। आज कैंपस की करीबन 40% सेल्स ऑनलाइन शॉपिंग साइट से आती है, जो 400 करोड़ से भी ज्यादा है। करंटली इस कंपनी की शुरुआत करने वाले हरि कृष्ण अग्रवाल कैंपस के चेयरमैन हैं, तो उनके बेटे निखिल अग्रवाल कंपनी के सीईओ और उनकी बहू प्रेरणा अग्रवाल सीएमओ हैं। यानी कि पूरा बिजनेस एक सिंगल फैमिली कंट्रोल कर रही है और इसके कारण टॉप मैनेजमेंट में ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। दोस्तों, अश्नीर ग्रोवर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बिजनेस आइडिया होना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उसे कैसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। कैंपस शूज इसका परफेक्ट एग्जांपल है, जिसने मार्केट के ट्रेंड को समझा और अपने एक्सपीरियंस और रिसोर्सेज की मदद से बिजनेस को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। बाकी आप बताइए कि आपने कैंपस शूज की जर्नी से क्या बिजनेस लेसन सीखे और आप इन्हें अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई करने वाले हो। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।